Hello दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो. लेट्स सी द जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 chapter number 5. 4 already have been covered. You can go and watch the old videos. Let's start. चैप्टर दैट इज़ हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है ज्योग्राफी. इसका नाम है इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्री जो होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है. मोस्टली आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो. इंडस्ट्री रेफर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल, द प्रोविज़न और द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज. ठीक, जहाँ से हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं, मिनरल वगैरह जो एक्सट्रैक्शन होता है और सर्विसेज होती है, उसे हम इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं. रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज अंडर दिस आर द एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, marine based and forest based. Okay, based. Size of the industry, the size of the industry is amount of capital invested, मतलब कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, कितने नंबर मतलब पीपल वहाँ इन्वॉल्व हैं, और वॉल्यूम क्या है प्रोडक्शन का. ठीक. साइड क्लासीफाई इनटू लार्ज एंड स्मॉल, दो कैटेगरी में इसे डिफाइन किया गया है. स्मॉल क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर जो होती है बाई हैंड, इंक्लूड द कॉटेज हाउस होल्ड इंडस्ट्री. दीज इंडस्ट्री यूज़ लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. ठीक. अब छोटी है तो कम ही यूज़ करेगी. फॉर एग्जांपल बास्केट, वीविंग, पोट्री एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. लार्ज स्केल क्या होता है? वही सब चीज़ मतलब बड़ा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ज़्यादा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी. ऑनरशिप डिपेंड करती है क्या क्या होती है. ऑनरशिप क्लासीफाइड जो होता है प्राइवेट एंड पब्लिक. एक होता है जॉइंट और चौथा होता है कोऑपरेटिव सेक्टर. ठीक. प्राइवेट मतलब जो कंपनी प्राइवेट के हाथ में होती है, जैसे कि एग्जांपल हो गया भारत हैवी इंडस्ट्रीज, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इंडिया ऑयल, यानी एक बंदे के हाथ में है ये. पब्लिक जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलाई जाती है. ज्वाइंट जो दोनों मिलके चलाते हैं, प्राइवेट और स्टेट. स्टेट इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ठीक. स्टेट और इंडिविजुअल मिलके चलाते हैं. फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड. कोऑपरेटिव, दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो रॉ मटेरियल सप्लायर करता है उसके द्वारा और जो प्रोड्यूसर होता है उन दोनों के द्वारा, वर्कर और बॉथ. ठीक. फॉर एग्जांपल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड शुद्ध डायरी. ठीक, डेयरी. फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑन, आपको पता है जो लोकेशन पे मतलब इंडस्ट्री कहाँ बनाना है कहाँ नहीं बनाना है, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल थिंकिंग होती है. जैसे कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी हो गया, लैंड, वाटर, पावर, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं. ठीक. ग्रोथ ऑफ द टाउन एंड सिटीज़, जहाँ इंडस्ट्री होती है वहाँ ग्रोथ भी होती है. इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट इनपुट एंड प्रोसेस एंड आउटपुट. अब पता ही है आपको, पहले इनपुट होगा, फिर अंदर प्रोसेस बनेगी चीज़ें, फिर आउटपुट हो जाएंगी. रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं. ठीक. ये आ गया इंडस्ट्रीज रीजन्स, मतलब इंडस्ट्री के रीजन कहाँ कहाँ पर है. तो इंडस्ट्री रीजन इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्लोज, मतलब अब जैसे कि आपने नोएडा सुना होगा, गुड़गांव सुना होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो इस ये लोकेशन इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है. मेजर इंडस्ट्री रीजन टेंड टू लोकेटेड टेम्परेट एरिया नियर द सी पोर्ट, स्पेशली नियर द कोल फील्ड. ठीक. सी पोर्ट की तरह तमिलनाडु में चेन्नई हो गया. तो ये चीज़ें जो है ना, मेजर इंडस्ट्री रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में, वेस्टर्न में और सेंट्रल यूरोप में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो मिल जाता है हमें, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया. इन इंडिया इंडस्ट्री रीजन जैसे कि मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु, तमिलनाडु, नदुर्गांव और हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये हमको इंडिया में मिलते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्री, ये वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्री है. ठीक. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रसिया. ठीक. कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिए आप. टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेटेड इन इंडिया, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान. ताइवान. ठीक. The Silicon Valley of Central California and Bangalore region of India are the major hub of information technology. ठीक. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दो एरिया बहुत फेमस है वर्ल्ड में, बेंगलुरु एंड सेंट्रल कैलिफोर्निया. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील कंप्राइज वेरियस इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड इट्स बेस्ड ऑन द मिनरल बेस्ड, यानी मिनरल पे बेस्ड होता है. इनपुट्स इन दिस इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, इसमें क्या क्या होता है? आयरन और लाइमस्टोन, लेबर,
अदर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। लाइक स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, आउटपुट, ये सारी चीज़ें वहाँ से होती हैं। स्टील इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ मेड अप फ्रॉम द स्टील। यानी हर चीज़ जो भी हम बना रहे हैं मोस्टली उसमें स्टील का यूज़ होता है, इसलिए हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बोल देते हैं। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर। इंडिया में इतना चीप लेबर है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है। मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग, जो इंडिया में जो मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग एरिया है कौन सा है? भिलाई, दुर्गापुर, भूमपुर, जमशेदपुर, रुड़की, रूरकेला, ये सारे एरिया वेस्ट बंगाल में, झारखंड वगैरह, ये सब फेमस है, ठीक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टोरेज करना, प्रोसेस करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसे हम आईटी बोलते हैं। द मैन फैक्टर्स गाइडिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। मेन चीज़ हमेशा ये रहता है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हर इंडस्ट्रीज़ के लिए। द मेजर हब ऑफ आईटी आर द सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु, बताया था आपको। बेंगलुरु इज नोन एज द सिलिकॉन प्लेट्यू, ओके। आईटी हब मेट्रोपॉलिटन सेंट्रल ऑफ इंडिया और मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।